बार मैं शॉर्ट में बताते जाना, ठीक है। सबसे पहले ना मैं ये बोलता हूं कैपिटल एन, बताओ ये कौन से नंबर को डिनोट करने के लिए यूज होता है? कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स। तो कैपिटल एन किसके लिए होता है? नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं बताओ जल्दी? 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर। कैपिटल डब्ल्यू ये कौन से नंबर्स के लिए यूज होता है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर कैपिटल जेड ये किसके लिए यूज होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। फिर आता है रैशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं जिस नंबर के अंदर आते हैं उसका नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? कौन से नंबर होते हैं जिनको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/7 ये रैशनल नंबर। 2 क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं बताओ जल्दी? यस है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। 0 ये रैशनल नंबर है या नहीं? है कि नहीं? जल्दी बोलो। है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। समझ में आ गया ये चीज? 7/0 क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं बताओ? नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या आता है? 0.5। 1/3 का क्या आता है? 0.33333 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये क्लियर हो गया सबको? अब वो नंबर जो रैशनल नहीं होते, जिसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस नंबर को क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कुछ एग्जांपल्स बताओ जल्दी से। पाई की वैल्यू 3.147 एंड सो ऑन। अभी अभी रिसेंटली मैं एक यूट्यूब शॉर्ट देख रहा था, उसमें बताया एक आदमी ने 20 लाख का कंप्यूटर खरीदा और उसने पाई की वैल्यू निकाली डेसिमल के 10 लाख करोड़ प्लेसेस तक। मतलब समझ रहे हो ना, उतने प्लेसेस तक वो एंड ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत महंगा पीसी खरीद के उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उसके सबसे ज्यादा डिजिट तक उसने इसकी वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, बट स्टिल वो नॉन टर्मिनेटिंग था, वो कभी भी जाके एंड नहीं हो रहा था। और कौन सा नंबर होता है? √2, इसकी वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। √3 ये भी कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर, 1.732 एंड सो ऑन। समझ में आई ये चीज? क्या √4 इरैशनल नंबर है? नहीं। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर को छोड़ के बाकी सभी के रूट कैसे होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अगर मान लो √3 इरैशनल नंबर है तो क्या 2√3 भी इरैशनल होगा? यस और नो में आंसर चाहिए मुझे। क्या अगर √3 इरैशनल है तो 2√3 इरैशनल होगा या नहीं? यस और नो? यस होगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा? इरैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये बताओ 2 + √3 क्या ये इरैशनल होगा? यस, ये भी क्या होगा? इरैशनल होगा। ये रैशनल और ये रैशनल, ये इरैशनल, दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर। नेक्स्ट ये बताओ 1/√3 इरैशनल होगा कि नहीं होगा? यस, ये भी नंबर क्या होगा? इरैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और नंबर बता रहा हूं, बताओ रैशनल होगा कि इरैशनल नंबर होगा? √2 × √3 क्या होगा? रैशनल की इरैशनल? जल्दी बोलो जल्दी। इरैशनल नंबर। नेक्स्ट √2 × √8 रैशनल या इरैशनल? जल्दी बोलो क्या होगा? √2 × √8 क्या होगा? ये रूट ओवर क्या हो जाएगा? 8 2 16। √16 की वैल्यू क्या होती है? 4। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। समझ में आए ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर लिख रहा हूं यहां पर, 2 + 3√3 -2√3 + 1√3। बताओ क्या होगा? रैशनल या इरैशनल?
ऐसा लग रहा है मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या? क्या होगा अर्पिता? नहीं बताना है या नहीं पता है? नहीं बताना है। तेजस्वी नहीं पता। और कितने बच्चों को पता है इसका आंसर? अर्पिता को पता है लेकिन बताना नहीं चाहती, सब जान जाएंगे तो होशियार हो जाएंगे ऐसा सोच के। ठीक है, और किसी को नहीं पता क्या? हाँ क्या है, बता कोविद। रैशनल। और किसी का कोई और आंसर? हाँ इररेशनल। ओके, हाँ अनन्या ट्राई करना है। मैंने क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा क्या? भाई ये देखो, ये क्या है, 2 + 3√3, ये बीच में माइनस है, ये दोनों नंबर ऐड हो सकते हैं कि नहीं बताओ जल्दी? हो सकते हैं ना? क्या होगा दोनों का एडिशन? 2 + 1 कितना हो जाएगा? ये 3√3। तो ये नंबर क्या बनेगा? 3√3। बीच में क्या है? माइनस। अब क्या होगा? +3√3 और -3√3 कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा बोलो जल्दी? 2 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। क्या ये समझ में आया? ये अकेला कौन सा नंबर था? इररेशनल। ये वाले नंबर कौन से थे? इररेशनल। लेकिन जब हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया? रैशनल नंबर। क्या ऐसा हमेशा होगा कि अगर दो इररेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमें इररेशनल मिले? क्या ऐसा हमेशा होगा? यस और नो, क्या लग रहा है? नहीं होगा। ठीक है, कभी हो भी सकता है रैशनल और कभी नहीं भी हो सकता है इररेशनल। तो अभी जो चीज मैं बता रहा हूं, ये फंडामेंटल चीजें, क्लास 9 के लेवल की चीजें जो आपको याद रखना है, रैशनल और इररेशनल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन जो फिक्स है एग्जाम में आने वाला, वो कौन सा है? प्रूव दैट √2 is an irrational number, √3 is an irrational number, √5 is an irrational number। ये कितने बच्चे लिख लेते हैं इसको बताओ जल्दी से? ओके, इतने बच्चों से बन जाता है। तो तुम लोग स्टार्ट करो और मुझे √2 को इररेशनल प्रूफ कैसे करना है प्रॉपरली लिख के बताओ। जो नहीं कर पाते वो इधर पे देखो, मैं समझाता हूं। ठीक है, और लिखते भी जाना साथ में। ओके, तो लिखो सबसे पहले, लेट अस कंसीडर √2 is a rational number, क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। हमें इररेशनल प्रूफ करना है। हम उल्टा अज्यूम करेंगे कि वो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। यहां से स्टार्ट करेंगे। अनुषा क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? हमें इररेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि वो कैसा है? रैशनल है। अब रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √2 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहां पर बताएंगे कि यहां पर P एंड Q आर, P और Q क्या है? इंटीजर्स है, क्लियर हो गया? और Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, हम ये बताएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब हो सकता है कि ये इंटीजर नहीं है, इसको कट करें, सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको A/B मिल जाए। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कैसे। जैसे अगर मान लो 28/36 आता है ना, ये P/Q के फॉर्म में, तो ये कटेगा ना किसी नंबर से। किससे कटेगा? 4 से कटेगा ना। 4 7 जा, और ये क्या हो जाएगा? 4 9 जा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7/9 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बस वही किया, यहां पर मैंने काट दिया, काट मतलब सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल गया? A/B। तो यहां पर ऑन सिंप्लीफाइंग हमें मिल गया A/B। यहां तक क्लियर हो गया? जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल से समझाया। अब ये काटने के बाद जो हमें नंबर मिले हैं 7 और 9, ये और आगे कटेंगे कि आपस में? नहीं कटेंगे। समझ में आ रही है ये चीज? तो ऐसे दो नंबर जो आप इसके बाद नहीं कटते, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं पता है क्या किसी को? को प्राइम्स। सारे बच्चे ये वर्ड याद रखो, क्या नाम है इसका? को प्राइम। प्राइम नंबर तो सबको पता है ना, कौन सा प्राइम नंबर होता है? 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर होते। लेकिन 9 एक प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता। लेकिन 7 और 9 इन दोनों को को प्राइम बोलेंगे क्योंकि आपस में ये दोनों और नहीं कटते हैं। समझ में आई ये चीज? तो उसी तरीके से यहां पर हमने ए और बी जो मिले हैं हमें, इसे हम को प्राइम मानेंगे। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स।
मतलब दोनों आपस में नहीं कटेंगे, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर क्या करेंगे, फिर इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2b इज इक्वल टू a। सॉल्व करते जाना साथ में। यहां तक हो गया? ये करने के बाद स्क्वायरिंग करना दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। यहां पर ब्रैकेट में साइड में लिखते चलता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर रूट की स्क्वायरिंग करके क्या हो जाएगा 2, बी की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा b², राइट साइड में क्या हो जाएगा a²। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? देख लो जल्दी से, ठीक है। अब जब आपको यहां तक का एक्सप्रेशन मिला ना, इसका मतलब ये पता चला कि जो a² है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि a² में हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a², 2 a² को डिवाइड कर सकता है, और अगर a² को डिवाइड कर सकता है तो a को भी कर सकेगा। सो 2 डिवाइड्स a² को कर सकता है तो a को भी कर सकता है, हमने ये लिख दिया। यहां तक समझ में आया सबको? इसका मतलब अब हम a को लिख सकते हैं 2 इंटू c, एक नया नंबर बना दिया हमने। अगर a 2 से डिवाइड हो सकता है तो a को 2 के मल्टीपल में हमने लिख दिया। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए 8 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसको हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 100 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसको 2 इंटू 50 लिख सकते हैं। वैसे ही a 2 से डिवाइड हो सकता है तो a को हमने 2 इंटू c लिख दिया। ओके, अब जो हमने a को 2 इंटू c लिखा है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे पुट करेंगे। तो यहां पर लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास था 2b² इज इक्वल टू a², तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2c, a की जगह पे लिख दिया 2c और उसका लगा दिया होल स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? फिर इसके बाद यहां पर इंप्लाइज ये आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू, बताओ इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 4c², तो ये आ जाएगा 4c²। ये 2 1 और ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहां पर b² इज इक्वल टू 2c²। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। ये होने के बाद अब आप क्या लिखोगे, जो b² है वो किससे डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 2 डिवाइड्स b² इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। 2 जो है वो b² को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर सकेगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। और अगर ये b को भी डिवाइड कर सकता है, हमने ऊपर में लिखा a को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर है इसलिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत किया था कि कौन सा नंबर अज्यूम किया था उसको रैशनल, इसलिए हम क्या बोल देंगे वो कैसा नंबर है इरैशनल। इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर for A and B, but A and B are co-prime numbers, लेकिन A और B कैसे नंबर है? co-prime numbers है। Hence, no common factor is possible. No common factor is possible. कोई भी कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या था? गलत था। तो इसके लिए लिखेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, hence we conclude that √2 is an irrational number। इसलिए हम क्या कंक्लूड करेंगे, √2 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें जल्दी पूछो। देखो समझ में आया तो एक बार में समझो, नहीं समझ में आया तो साफ साफ बोलता हूं इसको स्ट्रक्चर को रट लो, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ क्योंकि ये बार बार ऐसा स्ट्रक्चर यूज होगा। ठीक है, किसके लिए √2 है तो √2 आएगा, √5 है तो क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। तो जहां जहां 2 आ रहा था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5।
√3 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। स्टेटमेंट आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने जैसा लिखा है, या तो उसको समझ सकते हो। ठीक है, ये तय है कि ये वाला क्वेश्चन आना फिक्स है, हर साल आ रहा है पिछले 8-10 सालों से, इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से एक बार देखो, 1-2 बार लिख के सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखो, हो गया तो ठीक, नहीं आया तो रट के जाना, बना के आना ही आना है। हटा दूं इसको फिर मैं। ठीक है, जिन बच्चों से ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता या फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, उनका होमवर्क रहेगा, उनका होमवर्क क्या रहेगा कि आप √3, √5 इन दोनों के लिए सेम स्ट्रक्चर चेक करके आना, सॉल्व करके आना, सेम चीज है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं। कौन कौन बच्चे इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एक बार बताओ तो मुझे जल्दी से, अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, श्रेया आजू बाजू देख के इसको हाथ उठाना। कौन कौन है? अनन्या और माही, समृद्धि, अनुषा, आराध्या, और तुम लोग सब कर चुके हो क्या पहले? ठीक है, कॉपी दिखाना कहां पर किया था, देखूंगा। ठीक है, हो गया, हटा दूं क्या इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट। अब इस टाइप के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, प्रूव दैट, लिखो जल्दी से, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। लिख लिया? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। देखो क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट अस अज्यूम, वैसे ही लिखेंगे, लेट अस अज्यूम कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम इट इज ए रैशनल नंबर। रैशनल है मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, दिस नंबर इक्वल टू P/Q। यहां तक समझ में आ गया? रैशनल अज्यूम करेंगे और रैशनल है तो उसको लिख देंगे P/Q के फॉर्म में। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि आप रूट वाले नंबर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो बाकी सबको दूसरी तरफ कैसे शिफ्ट करेंगे? समृद्धि क्या करेंगे सबसे पहले बताओ? ये √5 को यही चाहिए, तो ये 3 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? 2√5 लेफ्ट में, राइट में क्या हो जाएगा, P/Q -3। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। फिर क्या हो जाएगा, ये 2√5 एज इट इज, इधर पे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा दोनों का एलसीएम, नीचे में P और 1, Q और 1 का क्या आ जाएगा, ये Q, और इधर पे क्या हो जाएगा, P -3Q। एक बार चेक करो, समझ में आएगा? क्या किया मैंने, Q को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को इधर। आराध्या क्लियर है क्या हुआ? फिर क्या होगा, ये जो 2 है ना, इस 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √5 इधर पे आ गया, और ये हो जाएगा P -3Q डिवाइडेड बाय 2Q। क्या यहां तक समझ में आया? एक बार चेक करो, कंफर्म करो। मतलब कुछ नहीं, जो भी नंबर है उसको, उसमें इरैशनल वाले को एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ, ये इरैशनल नंबर है और ये पूरा का पूरा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसके बाद हम लिखेंगे √5 इज इरैशनल नंबर। √5 कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। और दूसरी तरफ राइट साइड वाला जो नंबर है P -3Q/2Q, ये रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आई ये चीज? therefore our assumption was incorrect. Hence we conclude that जो भी नंबर था 3 + 2√5 इज इरैशनल। ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है प्रॉपरली यहां पर। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, अभी देखो, इसने जो क्वेश्चन पूछा उसका मतलब समझो। इसने क्या पूछा, हमें ये तो पता नहीं है कि √5 इरैशनल है, ये इसका क्वेश्चन है। तो जब आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसमें इसके साथ ये दे देगा कि √5 कैसा नंबर है,
इररेशनल नंबर है। मतलब लगभग हर बार ऐसा देता है, लेकिन अगर न दे तो आपको √5 को इररेशनल अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा। फिर √5 को अलग से इररेशनल प्रूफ करेंगे, फिर ये वाला पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो मैं चेक करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो पिछले कुछ सालों में आया है, देख के मुझे एक बार बताना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 27। देखो हर बार ऐसा यूजुअली दिया रहता है, जैसे 4+2√3 को इररेशनल प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दे दिया √3 कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। जल्दी से लिख के बताओ कैसे लिखेंगे, क्या हो गया? उसको छोड़ दो, बाद में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, उसको दे दो। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये वाला किया था समृद्धि, अभी वाला पिछला वाला किया, ये वाला। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दो। गुड, सही है। हाँ, आराध्या कुछ प्रॉब्लम बताऊं? इज इक्वल टू P/Q लिखो, जल्दी जल्दी करो। फिर 4 को उधर पे भेजो तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हम्म, ठीक है। इनका हो गया ना, 22 का ए और बी ट्राई करना और मुझे एक बार शो कर देना। ए एंड बी। हो गया। ये मेंशन करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी इक्वल। इररेशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, करेक्ट है। 2 को उधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक तुमने बिल्कुल सही किया। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, √3 को अकेला छोड़ देना। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ आराध्या बन गया, हाँ सही है। अब क्या स्टेटमेंट लिखना है उसको देख लो जल्दी। √3 इररेशनल है, लेकिन राइट साइड वाला कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। बट ये रैशनल नंबर है, इट इज ए रैशनल नंबर। फिर इररेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। हाँ ठीक है। हाँ, इररेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, ये लिख लिया। फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर आवर assumption was wrong, hence we conclude that it is an irrational number। उसका कोई मतलब नहीं, उसका उसका बस इतना ही यूज था। ये क्वेश्चन में ये दे दिया था ऑलरेडी कि इररेशनल है, तो हमने उसी को यूज कर लिया। समृद्धि आया समझ में? हाँ, 22 का ए हो गया। यहां तक लिख लिया, इररेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। फिर लिखोगे देयरफॉर आवर assumption was wrong, therefore our assumption was wrong,
hence we conclude that लिखो ना, hence we conclude that there was wrong लिखो यहां पर, was wrong की स्पेलिंग WRONG होती है। hence we conclude that जो भी पूरा का पूरा नंबर था ना वो पूरा लिखना, 4 + 2√3 इज इरेशनल। देखो इसमें स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना है क्योंकि इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर बार, तो ये स्टेटमेंट अगर ठीक से नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। हो गया सबका यहां तक? एक बार चेक करो जल्दी। हाँ हाईएस्ट पावर लेते। चलो इधर पे ध्यान देना। एक बार मैं शॉर्ट में ना एलसीएम और एचसीएफ को एक सिंगल क्वेश्चन से समझाता हूं कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। लिखो, कंसीडर टू नंबर्स एक्स एंड वाई, consider two numbers x and y, consider two numbers x and y such that x is equals to a cube b raised to power 5 and y is equals to a square b raised to power ए स्क्वायर बी, बस इतना लिख दो। चलो ए स्क्वायर, अच्छा बी रेस टू पावर 6 लिख दो। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेस टू पावर 6। क्या ये सबने नोट डाउन कर लिया? चेक करो अभी 1 मिनट, ये क्वेश्चन नोट करो। कंसीडर टू नंबर्स ए एक्स इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। नोट किया सबने? वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, x is equal to a cube b raised to power 5, y is equal to a square b raised to power 6, where a and b are prime numbers। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब हमने x का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये मिला, और a और b उसमें क्या है? प्राइम नंबर्स। y के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिला है? ये मिला है, और a और b क्या है? प्राइम नंबर्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब आप इसका HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, तो आप ये देखोगे कि पहला कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? a, और a की लोअर पावर क्या है दोनों में? लीस्ट पावर क्या है? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है यहां पर? b की लीस्ट पावर क्या है? 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा? b रेज टू पावर 5। क्या ये समझ में आ गया? एलसीएम लेते समय हम कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर को लेते हैं। फिर अगर एलसीएम निकालना है, ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते समय हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो a की पावर 3, a की पावर 2, तो a की हायर पावर कौन सी है? 3, हाईएस्ट पावर 3। b की पावर 5, b की पावर 6, तो b की हायर पावर क्या है? 6। तो क्या आ जाएगा? b रेज टू पावर 6। क्या ये रूल क्लियर हो गया सबको? अगर मान लो आपको मैं कोई दो नंबर ले रहा हूं, ये कंप्लीट करना, एलसीएम और एचसीएफ लिखना, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। x is equal to 2 raised to power 3, 5 raised to power 2 into 3 raised to power 4. y is equals to 2 into 3 raised to power 6. यहां तक कर लिया सबने? अब ये जो सामने क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको पहले एचसीएफ बताना है दोनों का। एचसीएफ क्या होगा? हाँ बता पराग। एचसीएफ हो जाएगा 2 into 3 raised to power 4। क्या बाकी सबको समझ में है हमने कैसे लिया है? तो हमने कॉमन फैक्टर देखा, तो कॉमन फैक्टर यहां पर 2 था, और 2 की लोअर पावर को देखा तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, मतलब हमने क्या ले लिया? 2 raised to power 1। अगला कॉमन फैक्टर 3 था, तो 3 की लोअर पावर क्या है? 4, तो 3 रेज टू पावर क्या आ गया? 4। ये क्लियर हो गया? अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले 2, तो 2 की हायर पावर लेंगे। हायर पावर क्या हो गई यहां पर? 3।
फिर अगला नंबर कौन सा लेंगे यहां पर 3 की हायर पावर लेंगे, तो हायर पावर क्या हो गई 6। अगला नंबर यहां पर 5 है, वो इसमें तो है नहीं है, मतलब 5 की पावर यहां पर क्या है 0 है, तो 5 की हायर पावर कौन सी हो गई 2। तो ये हो जाएगा इनका एलसीएम। क्या ये समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और इस तरीके को क्या बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, क्या नाम है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड हमने अप्लाई किया है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आपको इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है 10th में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ, सारे प्राइम नंबर लेंगे और उनकी हायर पावर को लेंगे। जैसे ये वाला केस था, यहाँ पर 5 नहीं था, तो भी हम एलसीएम में 5 लेंगे और जिसमें है उसकी वाली पावर ले लेंगे। ठीक है, क्या लिया था, नहीं वो तुमने कौन सी बुक देखा मैं नहीं जानता, ये सही है जो मैंने बताया मेथड, इसको सीखो। ठीक है, कौन सा है मुझे दिखा दो एक आध। हाँ, ऐसा नहीं है, एलसीएम जो है ना उसमें सारे प्राइम फैक्टर को लेते हैं। ठीक है, ओके। अगर तुमको डाउट है, मान लो अगर तुमको डाउट है, तो मैं एक और तरीका बताऊं, उसका एक रूल होता है चेक करने का। क्या रूल होता है चेक करने का, एलसीएम एचसीएफ करेक्ट निकला है या नहीं, किसी को याद है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नोट कर लो अगर किसी को ये नहीं पता तो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हो गया? अब मैं क्वेश्चन दूं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए, ये सॉल्व करना। 26 का पार्ट ए, और रिद्धि मुझे समझाना तुम क्या बोलना चाह रही थी वो क्वेश्चन इसके हिसाब से, ठीक है? फाइंड by prime factorization LCM and HCF of these two numbers 18180 and 7575। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। अनुषा कुछ समझाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ना इसको डिवाइड करते चलो, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, बोर्ड पे देखते चलना। ठीक है, सबसे पहले ये तुमने लिखा 18180। ठीक है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? आखिरी डिजिट 0 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो बहुत से बच्चे यहां पर गलती करेंगे, ये आएगा 9090। ठीक है, कितने बच्चों ने 990 कर दिया है? ये है ना, मैं जानता था कई बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, ध्यान देना। कैसे करना है, अगर डाउट होता है तो ऐसा करके देख लो रफ में, 18180 इसको अगर 2 से डिवाइड करने जाओगे, 2 9 सा कितना हो जाएगा, ये 18, ये 0 हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा 1, ऐसे ही होता है। अब ये नंबर जो है ये 2 से छोटा हो गया, 2 से छोटा हो गया तो 2 0 सा क्या करेंगे 0, फिर ये 1 आएगा और अगला नंबर यहां पर नीचे उतरेगा, मतलब 8। फिर क्या हो जाएगा 2 9 सा 18, फिर ये कट जाएगा और फिर आखिरी में क्या आ गया 0, 2 0 सा क्या हो जाएगा 0। तो ये नंबर मिलेगा आपको 9090। या कॉमन सेंस लगा लो, ये 18,000 है ना, तो उसका हाफ कितना होता है 9000 होता है लगभग। 18,180 तो उसका हाफ 9090। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो 2 4 जा 8, 1 कैरी गया इधर पे तो कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, ऐसे ही हो जाएगा।
अगेन 2 4 8, 2 5 10, डिवाइड करो जल्दी। फिर किससे डिवाइड होगा? क्या ये 2 से डिवाइड होगा समृद्धि? नहीं होगा। चलो स्टार्ट करो, साथ में सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अब ये डिवीजन सीखने का समय हमारे पास नहीं है, अगर नहीं आता तो पूछते जाओ जल्दी जल्दी। ये 101 को किससे काट दिया? अच्छा, किसी ने सही प्राइम फैक्टराइजेशन किया? ये 3 से कटेगा ना, 3 से डिवाइड होगा 45, 4545। हाँ, ये कैसे किया है? ये किससे डिवाइड किया है? 9 से। 9 से नहीं करना, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवीजन करते स्टार्ट करना है, और सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले, मतलब पहले 2 से। इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। कौन सी क्लास है तुम लोगों की? सेवेंथ का अभी क्या चल रहा है? साइंस है क्या? अच्छा, बैठ जाओ क्लासरूम में। ओके। अच्छा, इधर पे इसके बाद 3 से डिवाइड होगा ना ये नंबर? 3 1 जा 3, फिर 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। जब भी डिवाइड करते जाओगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना, पहले 2 से चेक करना, फिर 3 से चेक करना, फिर 2 और 3 के बाद किससे चेक करोगे? 5 से, 4 से नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये फिर से 3 से डिवाइड होगा क्या? होगा ना? आराध्या क्या होगा बताओ डिवाइड करने पे? नहीं, 505। ये 1515 है, जब उसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। ये पूरा कट गया, क्या बचा? 1। फिर ये 3 से कर रहे हैं ना हम, 3 5 जा 15, कितना हो गया? ये कट गया, यहां पर क्या बच गया? 1। फिर उसके 3 0 जा 0, ये आ जाएगा 1। फिर अगला नंबर आएगा 5, 3 5 जा कितना हो जाएगा? ये 15। समझ में आया ये चीज? तो 3 से जब डिवाइड करो, ये किससे डिवाइड करो? 3 से कर रहे हो, ये 5 से कर रहे हो ना? 5 से कर रहा हूं मैं, 3 से क्यों कर रहा हूँ? हाँ, अगला नंबर फिर ये डिवाइड होगा 5 से। 5 से कितने बार में जाएगा ये? 101। और किसी से डिवाइड होगा क्या ये? नहीं। 101 एक प्राइम नंबर है, तो आपको 18180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो आ जाएगा 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 2 इंटू 101। चेक करो ये आया कि नहीं। अच्छा, और भी कुछ बचा ना? क्या बच गया? 5 इंटू 5 raised to power 1 इंटू 101। चेक कर लो जल्दी से। ये 10 से नहीं होगा, 101 से ही होगा। हाँ, क्या हुआ समृद्धि, बताओ क्या प्रॉब्लम है? दिखाओ पेन। ये तुमको डिवाइड करना आता है? हाँ, देखो ये 18180 है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दो बार आया तो 2 की पावर 2, 3 दो बार आया तो क्या हो गया? 3 की पावर 2, 5 एक बार आया तो इंटू 5, 101 एक बार आया तो 101। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना। समझ में आया? मतलब जो भी नंबर है उसको प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अभी क्लियर हो गया भाई? तुमको क्लियर है? हाँ, और किसी को डाउट? अनन्या हो गया? हम्म। हाँ, ओके ओके गुड, ठीक है।
3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा वाला भी स्टार्ट किया। हाँ हो गया, ठीक है। जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट वाला करना, ये बेल वाला, अगर दोनों हो गया तो। और किसी का अगर सेकंड वाला बचा हुआ है तो देखना इधर। 7575 किससे डिवाइड होगा ये नंबर? 3 से होगा क्या? अच्छा ये बताओ, डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं? 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? कितने बच्चों को पता है? एक बार हाथ उठाओ तो। डिविजिबिलिटी रूल, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं? हाँ आराध्या, कैसे चेक करते हैं? इन सबको ऐड करने पे जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 7 + 5 कितना होता है? 12। 12 + 7 19। 19 + 5 24। 24 3 की टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब कैसे डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड करने जाओगे तो 3 2 ज़ा 6, यहां पर 1 कैरी आ गया, ये कितना हो गया? 15। 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर ये नंबर 7 है तो अगेन 3 2 ज़ा 6। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 और 5 कितना हो गया? 15। तो 3 5 ज़ा 15। समझ में आया? अब क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 2 + 5 7 और ये 7, मतलब हो गया 14। 14 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो किससे डिवाइड होगा? अगला नंबर 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा कितना हो गया? 25। समझ में आ गया? ये नंबर 2 है, 5 से छोटा हो गया, मतलब यहां पर लिखेंगे 0। फिर 25 बना तो 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 25। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? आखिरी डिजिट अगर 5 और 0 होती है तो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से कितने बार में डिवाइड होगा? 5 1 ज़ा 5 0, 5 1 ज़ा 5। समझ में आ गया? तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 7575 का, ये क्या मिला? समृद्धि क्या आएगा बताओ? 3 × 5 स्क्वायर इंटू एक और नंबर बच गया ना, कौन सा? 101 से भी डिवाइड होगा ना वन टाइम में, तो इंटू ये क्या आ जाएगा? 101। अब जब आप HCF निकालोगे, ध्यान से सुनना, HCF का कंसेप्ट जिसको क्लियर नहीं है, HCF निकालोगे तो आप सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर को लोगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर है पहला 3 और उसकी लोअर पावर, कम पावर वाले को लोगे। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 1 लेंगे। समझ में आ गया? अगला कॉमन प्राइम फैक्टर है 5। 5 की लोअर पावर को लेंगे तो 5 की लोअर पावर क्या है यहां पर? 1, तो 5 की पावर आ गया 1। समझ में आ गया? अगला कॉमन प्राइम फैक्टर है 101, तो यहां पर 101 एक बार आ रहा है तो इंटू ये ले लेंगे 101। क्या ये क्लियर हो गया? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 3 × 5 × 101 मतलब कितना हो जाएगा? 505। क्लियर हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर 3 5 ज़ा 15 का 5, ये 3 0 ज़ा 0 और ये आ गया 1, 3 5 ज़ा 15, तो 1515। चेक करो ये आया क्या? HCF 1515 कितने बच्चों का आ गया है ये आंसर? ओके, नेक्स्ट निकालेंगे LCM। LCM, हाँ रिद्धि अब बताओ, LCM लेते समय तुम्हारा क्या डाउट है? यहां पर पहले तो 3 की पावर 2 को लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। 5 की पावर 2 को लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 101 को लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हायर पावर को लेते जाते हैं, इसमें 101 की हायर पावर तो दोनों की पावर 1 है, तो 101 ही आएगा। अब क्या बच गया? 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर लेंगे। इसमें 2 स्क्वायर है लेकिन यहां 2 नहीं है, तो जहां 2 नहीं है उसे ये मान लेते 2 की पावर क्या है? 0 है। तुम कौन सी बुक रेफर कर रही हो? नहीं पता।
गूगल और सारे ओसवाल सारी बुक्स ऐसी है। और हाँ देखो, तुम जो भी चीज रेफर कर रही हो एक बार मुझे भेजो। और क्या अगर बाकी लोग क्या समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो क्या? आंसर आया था, हाँ पर जब बुक वाले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था और उसके सॉल्यूशन अलग था, उस पे क्या था? बुक का नाम बताओ। वो इस वाली बुक है। मैं कल बुक ला के हमने उसके सॉल्यूशन भी है। हाँ आपका ये 105 कहाँ पर 1515 आया ना, 1515 आ रहा है ना। अरे ये 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 इंटू 505 करो, 3 5 जा 15 का 5, ये आ गया 1, 3 0 जा 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, 3 5 जा 15, 1515 कर सकते हो वो भी। ओके ये एक बार चेक करो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बाकी लोग। अभी क्लियर है? एलसीएम कितना आ रहा है मल्टीप्लाई किया क्या? 90900। ओके ठीक है। देखो पहली चीज तो ये कि तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करते समय गलती मत करो। और ये बताओ मुझे, क्या एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया सारे बच्चों का, कैसे निकालते हैं? ओके अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम सामने आपको दिख रहा है, क्या लिखा है एक बार समझना। और वर्ड प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। सो क्वेश्चन क्या लिखा है तेजस्वी, पढ़ो सामने। हाँ रिद्धि समझ में आया क्वेश्चन? क्या बताओ? 3 वेल एक साथ इंटरवल के गैप में रिंग करती हैं तो 6 बजे तो अगली बार कितने बजे? तीनों बेल्स की रिंगिंग का इंटरवल आपको गिवन है 6, 12 और 18। अगर तीनों बेल्स एक साथ 6 बजे रिंग कर रही है तो नेक्स्ट कितने ड्यूरेशन के बाद वो एक साथ रिंग करेगी, ये आपको निकालना है। तो आप एक ऐसा नंबर निकालोगे जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, और वो नंबर इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम को यहां पर ऐड कर देना। तो आप या तो डायरेक्टली टेबल देख लो, क्या 18 सबसे बड़ा नंबर 18 है, क्या 18 इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है? 18 खुद से तो डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन क्या 12 से डिवाइड होगा? तो आंसर है नहीं। 18 टूजा कितना होता है? 36। तो क्या 36 इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा? इन तीनों से डिवाइड होगा। तो 36 इन तीनों नंबर का क्या है? एलसीएम। ये बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के मैंने एलसीएम बताया है, लेकिन अब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे। तो उसके लिए 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। 12 को क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? अब जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले 2 की हायर पावर लोगे जो आ जाएगा 2 स्क्वायर, 3 की हायर पावर लोगे वो आ जाएगा 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, तो आंसर आएगा 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेंगी। तो टाइम क्या होगा? वो टाइम होगा 6:36 AM। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बेल्स की जगह पे ट्रैफिक सिग्नल हो सकता है या कुछ भी और डेटा हो सकता है। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दूं मैं, कर पाओगे? मैंने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के जो बताया, एक मिनट चुप रहना, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के जो मैंने बताया वो कैसे बताया? हाईएस्ट नंबर के मल्टीपल्स निकालो और उसका वो मल्टीपल देखो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। हो सकता है वो टूजा में आए, हो सकता है वो थ्रीजा में आए, हो सकता है वो फोरजा में आए, या
डिविजिबल होंगे वो करेक्ट, जो तीनों से डिविजिबल होगा वो नंबर उसका एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो या चारों का। हाँ कटेगा, तो आधा नंबर कटेगा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है आई थिंक। हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मिलेगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। 26 का पार्ट बी, ये सॉल्व करके दिखाना है। लिखना भी क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखना है तुम लोगों को, शॉर्ट में लिखो उसको। ये जो मैं क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूं ये ईयर 23 और 24 के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो नोट करते चलो और लिख लो, मार्क कर लो। हाँ क्वेश्चन नहीं लिखा ना, लिख पहले जल्दी से। और कौन नहीं लिखा है क्वेश्चन? यार तुम लोग सॉल्यूशन लिख के कर क्या लोगे? तुम लोग जब पढ़ने जाओगे कॉपी में क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? लिखा हुआ है पहले से तो चलेगा। हाँ हाँ, तो वो पढ़े रहेगा, वो अगले साल तक पढ़े रहेगा, 2 साल तक पढ़े रहेगा। शॉर्ट में लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लिख लो, ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ 3 ट्रैफिक लाइट्स changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They change simultaneously at 7 a.m. At what time they change next together? At what time they change simultaneously next together? ये वाला तरीका यूज नहीं करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। हाँ एलसीएम एचसीएफ के लिए ये मेथड में मार्क्स कटेगा, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, सर इसमें ये नहीं पता चला एलसीएम एलसीएम लेने में 12 सेकंड सर एलसीएम लेने की एलसीएम लेने। हाँ तो क्या लग रहा है तुम लोग, तुमको ये बताओ पहले। हाँ एचसीएफ, पर मैंने एलसीएम लिया। ओके। सर आ गया। क्या ये और कितने बच्चों को डाउट है इस क्वेश्चन में, एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है कई बच्चों को डाउट। तो इसके लिए ना क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि पहली वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, दूसरी वाली ट्रैफिक लाइट 72 सेकंड के बाद, और तीसरी वाली 108 सेकंड के बाद।
ठीक है, और ये तीनों एक साथ चेंज हो रही है 7 AM को। नेक्स्ट एक साथ कब चेंज होंगी? आगे आंसर गलत है। और किसी का आंसर आया? सोचो क्या गलती है। चलो चेक करते हैं। पहला काम आपको करना है, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 1 3। ओके, सो 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिल रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3। चेक करो ये किया कि नहीं। अगला नंबर है 72। समृद्धि और माही पीछे इसको किया तुम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करोगे 36, 2 से डिवाइड करोगे 18, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कोई श्योर है अपने आंसर पे तो मुझे बताना। हाँ, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। एक बार पहला स्टेप ये चेक करो यहां तक कितने बच्चों ने सही किया है। यहां तक सही है, ओके। 7:02 इसका आंसर आ रहा है। और किसी का? चेक करते हैं सही है कि गलत है। अच्छा ये बताओ, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? कोविद और यश सामने। एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में पूछा है कि नेक्स्ट टाइम ये तीनों बेल्स एक साथ कितने बजे रिंग करेंगी, कितने नेक्स्ट टाइम तीनों लाइट्स एक साथ कब चेंज होंगी। तो जब भी तीनों चेंज होंगी तो वो जो नंबर होगा वो 108 से ज्यादा होगा। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि थर्ड वाली ट्रैफिक सिग्नल 108 सेकेंड्स के बाद ही चेंज होती है। तो जो भी नंबर हमको निकालना है वो 108 से ग्रेटर होगा। और एलसीएम जो निकलता है हमेशा वो तीनों नंबर से ग्रेटर वाला नंबर निकलता है, और एचसीएफ जो निकलता है वो तीनों नंबर से छोटा वाला नंबर निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो आपको ये पता चल गया कि तीनों से बड़ा नंबर निकालना है तो आपको क्या निकालना है? यहां पर एलसीएम निकालना है। ओके, तो अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते समय पहले हम ये देखते हैं कि 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसकी हायर पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। अगला प्राइम फैक्टर है 3, उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे तो वो आ जाएगा 3 की पावर 3। यहां तक क्लियर हो गया? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 की पावर 3 होता है 27। 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 7 जा 16 7 जा 112, 112 का 2 क्या आ गया? 1 कैरी। 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33, तो ये आ रहा है 332। चेक करो ये आया क्या? 16, अच्छा 112 आया था ना, तो 11 होगा। 11 प्लस ये मतलब 43 आएगा। 432, 432 चेक करो ये आया सबका। 432 सेकेंड्स है, लेकिन इसको आपको मिनट में अगर बदलना है तो इसको मैं 420 प्लस 12 ऐसा लिख सकता हूं। 432 सेकेंड्स को मैं लिख सकता हूं 420 सेकेंड्स प्लस 12 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आया? 420 सेकेंड्स को मिनट में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 60। 0 और ये 0 कट गया, 6 1 जा 6 7 जा, मतलब कितना आ गया? 7 मिनट 12 सेकेंड्स। तो एक साथ नेक्स्ट ये तीनों लाइट्स कब चेंज होंगी? 7:07 को। कितने बच्चों ने ये सही बनाया था? मुझे तो बस इसी ने सही आंसर बताया था, लेकिन और किसी ने नहीं बताया था।
ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? आ गया पक्का? ओके, एक लास्ट टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जो पिछली क्लास में, पिछले एग्जाम में 25 के एग्जाम में पूछा गया था, स्टैंडर्ड के एग्जाम में, और जो लास्ट ईयर की जो हाईएस्ट स्कोरर लड़की थी उसने गलत किया था। जिसने आउट ऑफ 194 स्कोर किया था उसने गलत किया था। LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट्स इट, ये क्वेश्चन था। हाँ, LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। हाँ, LCM of these two numbers. अच्छा ये बताओ, साइकिल्स कौन उसमें रखा है कॉरिडोर में? किसने किसने रखा है? कॉरिडोर में क्यों रखता है उसको, अंदर क्यों नहीं रखता, शॉप के अंदर वाले लाइन? कॉरिडोर में मत रखो, जो शॉप टाइप का बना हुआ है ना, जो खाली जगह, वहां रखा करो। क्या हुआ अर्पिता? किसी का आया करेक्ट आंसर? प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लो सही किया कि नहीं। यहां तक आया? 924 LCM, और किसी का? 924 क्यों गलती हुई अब बताओ? LCM लेते समय क्या ले रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं पहले ये चेक करो। ये दोनों सही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब LCM लोगे तो कौन कौन से नंबर लोगे? LCM में हायर पावर लेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। चेक करो ये किया कि नहीं। 6284। नहीं, गलत है, गलत है। नहीं, यहां तक जिन बच्चों ने सॉल्व किया था ना, उन्होंने इनको मल्टीप्लाई किया था। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 324 आ रहा है, 924 इनका मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा, और वो मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे हो। चलो एक काम करो, इसको तुम लोग सॉल्व करके आना और दिखाना क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है?